नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हिंदी सागर चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो विगत वर्षों में सिविल सेवाओं में और टेट, सुपर टेट अन्य सभी परीक्षाओं में कहीं न कहीं पूछे गए हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हम लिए हैं सारे ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसमें से समझ लीजिए, आप अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो चाहे जो भी एग्ज़ाम दे रहे हों, 1-2 क्वेश्चन तो बनता ही बनता है यहाँ से। तो इसलिए आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखें और अगर अच्छा लगे तो आप लोग दोस्तों में भी शेयर करें। आप सभी लोग ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहें और हम चैनल को और अपनी वीडियो को अपना स्नेह और प्यार बराबर बनाए रखें। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं विगत वर्षों में, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी के। पहला क्वेश्चन है, लघुत्तम वर्धन काल का जीवोम है, इसमें कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा, आप लोग बताइए, टुंड्रा। देखिए, ये आईएएस में पूछा गया है 2004 में। और ऐसा नहीं कि आईएएस में पूछा गया तो इसके अलावा और कोई एग्जाम में नहीं पूछेगा, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा टुंड्रा। पूछ रहा है इसमें। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। जैसे टैगा जीवोम कनाडा, यूरोप तथा एशिया के भागों तक फैला हुआ है। टैगा विश्व का सबसे बड़ा आर्थिक जीवोम है। टैगा में बहुत अधिकांश शंकुधारी वृक्ष उत्पन्न होते हैं। तो इसमें से छांटना है आपको कि कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये तीनों सही है, ऑप्शन डी। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन सही दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? देखिए, टीजीटी 2005 में पूछा गया है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा पतझड़ वन। क्या पूछ रहा है इसमें? प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? ये हो जाएगा पतझड़ वन। इसका सही आंसर हो जाएगा विश्वती वन बायोम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ अवस्थित है? ये तो सभी को याद होगा, इसमें कुछ कहना नहीं है। ये हो जाएगा भोपाल में, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। महोगनी, रोजवुड तथा आबनूस किस बायोम के वृक्ष हैं? विश्वती वन बायोम, या फिर भूमध्य सागरीय बायोम, या मानसूनी बायोम, या टैगा बायोम? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्वती वन बायोम। विश्व का सर्वाधिक विक्षुब्ध पारिस्थितिक तंत्र में कौन सा प्रकार पाया जाता है? ठीक है, यहाँ देखते हैं हम लोग क्या होगा ऑप्शन इसका। टैगा वन का पाया जाता है, या फिर टुंड्रा बायोम, या फिर सवाना घास के बायोम, या मानसूनी बायोम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानसूनी बायोम। इसका 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 13 नंबर में पूछ रहा है, साल, सागौन तथा शीशम किस बायोम के वृक्ष हैं? तो इसका मानसूनी बायोम होगा, या फिर रूमी सागरी बायोम, या विश्वती रेखा वन बायोम, या मानसूनी सदाबहार? तो ये हो जाएगा मानसूनी बायोम। साल, सागौन, शीशम ये सभी एमपी के आसपास के क्षेत्रों में पाया जाता है। देख रहे हैं आप, बीपीएससी 1998 में पूछे गए सभी क्वेश्चन। ये सामने जो लगे हुए एग्जाम हैं, पीसीएस, आरओ, टेट, सुपर टेट, और ये सामने जूनियर टीचर की वैकेंसी जो है, इन सब में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ये जान लीजिए कि इसमें से एक आध क्वेश्चन तो फांसना ही फांसना है। तो ध्यान से पढ़िए आप लोग। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सुंदर वन उदाहरण है किस प्रकार के वनों का? शीतोष्ण वन, या सदाबहारी वन, या ज्वारी वन, या रूम सागरी वन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्वारी वन, क्योंकि सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। ये जो नदियाँ आती हैं वहाँ से, वो अपने साथ लेके जो गादोद सब यहीं पर गिरता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बायोम सबसे कम और जैव विविधता का जैव भार वाला बायोम है? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? टुंड्रा बायोम, या फिर टैगा, या फिर रूम सागरी, या स्टेपी घास? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टुंड्रा बायोम। 16 नंबर मिलान करने वाला है, इसको देखते हैं हम लोग। हाँ, प्रेरीज कहाँ पाई जाती है?
उत्तरी अमेरिका में, अभी जल्दी ही हम लोग डिस्कस किए हैं। पंपास कहाँ पाया जाएगा? अर्जेंटीना में। वेल्ड ये कौन सा होगा? वेल्ड कहाँ पाया जाएगा? ये हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका में। बाकी बचा एक डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। ये कहें सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन तो ये तो यहाँ से बनता ही बनता है, तो इसको आप लोग एक कंठस्थ से कहीं कॉपी पर नोट कर लीजिए या फिर वीडियो को ही पॉज करके एक बार दो बार देख लेंगे तो आपका सही हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। रेंडियार किस बायोम जंतु है वो? बताइए आप लोग। टुंड्रा बायोम या टैगा बायोम, रूम सागरी बायोम या फिर शीतोष्ण कटिबंधी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा टुंड्रा बायोम। अफ्रीका के जायरे बेसिन की कौन सी जनजाति अपना घर पेड़ों के ऊपर बनाती हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बुशमैन या पिग्मी या मसाई या लंबरजैक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पिग्मी। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में पाया जाता है दक्षिण अफ्रीका की, मसाई केन्या की, ये सभी अफ्रीकी जनजाति हैं। ठीक है। यहाँ पूछ रहा है सागर तली पर पाए जाने वाले पादपों तथा प्राणियों को किस नाम से जाना जाता है? प्लैंकटन कहेंगे या नेक्टिन कहते हैं या बेंथस या फिर नेक्टर? तो इसको क्या कहेंगे? इसको बेंथस कहते हैं। ठीक है, बेंथस बोलेंगे इसको। 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मैदानी क्षेत्रों में पारिस्थितिकी संतुलन को कायम रखने के लिए वन आवरण का न्यूनतम प्रतिशत कितना होना आवश्यक है? अब देख रहे हैं आप, ये IAS में 1999 में और APCS 1997 में पूछा गया है। तो इसका कितना प्रतिशत होना अनिवार्य है? इसका हो जाएगा आपका या 50% या फिर 40% या C 33% या D 25%। इसका हो जाएगा आपका 25%। मैदानी क्षेत्रों में पूछ रहा है, ओवरऑल दूसरा होता है 33% लगभग होगा, अभी कंफर्म नहीं है लेकिन आप लोग देख लीजिएगा। ये मैदानी क्षेत्रों में इतना ही होता है। वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 जून से 7 जून या फिर 1 मई से 7 मई या 1 जुलाई से 7 जुलाई या 1 अगस्त से 7 अगस्त? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लानूस तथा कैंपोस घास किस बायोम के अंतर्गत आते हैं? ये आपका इसका सही आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय घास बायोम। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। कनाडा में शीतोष्ण कोणधारी वन काटने का व्यवसाय करने वाले लोगों को क्या संज्ञा प्रदान की जाती है? उनको क्या कहते हैं? उनको लंबरजैक बोलेंगे या एस्किमो बोलेंगे या लेप्चा बोलेंगे या मसाई बोलेंगे? तो इसका बोलेंगे लंबरजैक। पीछे अभी देखें आप लोग लंबरजैक, तो ये आपको हो जाएगा कनाडा यानी उत्तरी अमेरिका में पाई जाने वाली जनजाति है। एस्किमो और लेप्चा तो सिक्किम का है, सिक्किम में पाई जाती है भारत में। और मसाई केन्या में दक्षिण अफ्रीका में। चौबीस नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होती हैं, जबकि पूर्वी हिमालय में यह 4000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होती हैं। एक ही पर्वत श्रेणी में इस विविधता का क्या कारण है? सबसे पहली बात की कि ये पूर्वी क्षेत्रों में ऊंचाई इसकी बढ़ गई है, ये इसी कारण होता है। और बाकी क्वेश्चन में देखिए, ऑप्शन में BPSC 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पूर्वी हिमालय चट्टानों को उर्वर होना। और ये पूर्वी उत्तरी हिमालय की अपेक्षा जो है पूर्वी हिमालय कुछ ज़्यादा ही ऊंचा हो गया है। एक मिनट रुक जाइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्वी हिमालय बी, पूर्वी हिमालय में पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक मानसूनी वर्षा। ठीक है, इसका सही आंसर बी होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैतून की फसल है उष्ण जलवायु की या शीतोष्ण जलवायु की या भूमध्य सागरीय जलवायु या फिर टैगा जलवायु को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूमध्य सागरीय जलवायु। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एबोनी तथा महोगनी वृक्ष वनस्पति हैं, किससे संबंधित हैं? तो ये हो जाएगा आपका
कोड़धारी वनों से, या फिर पतझड़ वनों से, या अयनवती, या फिर मानसूनों से, या अयनवती सदाबहार वनों से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अयनवती सदाबहार वनों से। भारत में निम्नलिखित वनस्पति प्रजातियों में से किस एक बृहत्तम क्षेत्र में विस्तार पाया जाता है? इसका चलिए बताइए आप लोग कौन सा आंसर होगा। साल को बोलेंगे, या फिर शीशम, सागौन, या देवदार। सही आंसर इसका हो जाएगा साल का। विश्वती वर्षा वनों को दूसरे किस नाम से जाने जाते हैं? लानूस, या कैंपोस, ग्रांड चाको, या सेल्वास को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेल्वास। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 36 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। तो वो राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना का लक्ष्य भारत में 33% भू क्षेत्र का हिस्सा तक वृक्षाधित करने का था। कौन सा लक्ष्य रखा गया था? CDA 2007 का क्वेश्चन है। तो इस 36 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2012 तक, जो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित वन प्रकारों में से एक बृहद क्षेत्र में फैला हुआ है। कौन सा वन? उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, या उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, या फिर उपोष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन, या पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। छोटा नागपुर के जंगल हैं पतझड़ वन व सवाना वन के, या फिर सदाबहारी वन, या फिर सदाबहारी व स्टेपी, या पतझड़ व स्टेपी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पतझड़ व सवाना वन के, छोटा नागपुर के जंगल जो हैं। छोटा नागपुर का पठार जो है खनिजों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 29 नंबर पे आते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कौन एक सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित छांटना है इसमें से 39 नंबर में। टीक जम्मू कश्मीर, ये गलत है। देवदार मध्य प्रदेश में सागवन, साल, सीकू, शीशम ये सब पाए जाते हैं। चंदन काष्ठ ये केरल में नहीं। सुंदरी ये पश्चिम बंगाल में, ये सही है। सुंदरी नामक वृक्ष जो हैं ये पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, सुंदरवन के डेल्टा के क्षेत्र में। सुंदरवन का डेल्टा इसीलिए क्योंकि वहाँ अत्यधिक। 40 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा वन भारत में आर्थिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ज्वारी वन, या फिर सदाबहार वन, या कांटेदार वन, या पतझड़ वाले वन। तो ये पतझड़ वाले वन जो हैं भारत में सर्वाधिक क्षेत्रों पर विस्तृत हैं, और ये हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। बाकी और सब बहुत, इनका ज्वारी वन जैसे कि वहाँ पश्चिम बंगाल में हो गया, कच्छ गुजरात के कच्छ में हो गया, ऐसे कुछ जगहों पे हैं। सदाबहार वन तो पाए नहीं जाते हैं क्योंकि हम लोग भूमध्य रेखा से काफ़ी थोड़ा दूरी पे हैं। सदाबहार वहाँ जहाँ सर्वाधिक वर्षा और आर्द्रता बनी रहती है, वहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं, जहाँ के पत्ते झड़ते नहीं हैं। कांटेदार वन जो होते हैं ये रेगिस्तानों क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे कि अपने राजस्थान में बबूल और नागफनी ऐसे वृक्ष पाए जाते हैं। पतझड़ वाले वन का भारत में सर्वाधिक विस्तार है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है काले वन पाए जाते हैं फ्रांस में, जर्मनी में, चेकोस्लोवाकिया में, या रोमानिया में। तो इसका ब्लैक फॉरेस्ट आप लोग जानते ही हैं, तो उसमें कुछ बताना नहीं। ऑप्शन बी इसका सही है, जर्मनी में। 42 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 1 मिनट रुक जाइए। 42 नंबर है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन एक कुल वन क्षेत्र के न्यूनतम है? 2017 में पूछा गया है, IAS 2004 और 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। 43 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं सिक्किम हो गया, या गोवा, या हरियाणा, या केरल। ये 43 नंबर हो जाएगा हरियाणा में। निम्नलिखित राज्य समूहों में से किसमें कुल भौगोलिक क्षेत्र के 75% से अधिक क्षेत्र पर आधारित है वन? कौन सा होगा? इसका सही ऑप्शन बताइए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड में।